नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अपोस्टी के बारे में। अक्सर इंटरनेट पे या फेसबुक ग्रुप्स में देखने को आया है कि बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं अपोस्टी के बारे में, लेकिन बहुत बार गलत इन्फॉर्मेशन होने के कारण उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि अपोस्टी है क्या और आप इसे कैसे हासिल कर सकते हैं, इसका क्या क्या यूज़ है। आखिर ये अपोस्टी है क्या दोस्तों? अगर सिंपल शब्दों में बोले तो ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके बाद आपके डॉक्यूमेंट इंटरनेशनली वैलिड होते हैं। अगर आपको किसी एक देश में तैयार किया हुआ कोई लीगल डॉक्यूमेंट किसी और देश में यूज करना है तो आपको उसे अपोस्टी करवाना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपका बर्थ इंडिया में हुआ है और आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट किसी फ्रेंच ऑफिस में देना है तो हो सकता है कि वो आपसे अपोस्टी किया हुआ डॉक्यूमेंट मांगे। या फिर इसके उलट, अगर आपका बर्थ फ्रांस का है और आपको आपका बर्थ सर्टिफिकेट इंडिया में किसी लीगल प्रोसीजर के लिए चाहिए तो अपोस्टी किए डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। आपके लीगल डॉक्यूमेंट को चेक करने के बाद उस पर एक स्टैंप लगाई जाती है जिसपे एक यूनिक रेफरेंस नंबर होता है, जिसके द्वारा लोकल अथॉरिटी जिसको आपने वो डॉक्यूमेंट सबमिट किया है चेक कर सकती है कि वो डॉक्यूमेंट जेन्युइन है या नहीं। आप सोच रहे होंगे कि क्या अपोस्टी किए हुए डॉक्यूमेंट सभी कंट्रीज में वैलिड होते हैं? जी नहीं। अभी तक 92 के आसपास कंट्रीज ने कन्वेंशन दो ए और हेग कन्वेंशन साइन किया है, तो सिर्फ इन्हीं देशों के भीतर ये डॉक्यूमेंट वैलिड होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपोस्टी किए जा सकते हैं? बहुत से डॉक्यूमेंट हैं दोस्तों, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, इंडिया में तैयार किए हुए एफिडेविट्स, पावर ऑफ अटर्नी और आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये डॉक्यूमेंट अपोस्टी कौन करता है? दोस्तों, हर देश में, हर कंट्री के अपने अपने अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। अगर आपको फ्रेंच अथॉरिटी के द्वारा इशू किया हुआ कोई डॉक्यूमेंट अपोस्टी करवाना है तो आपको कोड d'appel में जाके अपोस्टी करवाना पड़ता है। इसके बारे में आप अधिकतर जानकारी अपने नज़दीक की मेरी म्यूनिसिपल ऑफिस जिसे बोलते हैं से ले सकते हैं। दोस्तों, इंडिया में ये डॉक्यूमेंट को अपोस्टी करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के पास है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के पास सबमिट करने से पहले वो डॉक्यूमेंट आपको रीजनल ऑफिस के पास से अटेस्टेड करवाने पड़ेंगे और इसके बाद आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा निर्धारित आउटसोर्सेड कंपनीज के द्वारा ही ये डॉक्यूमेंट उनके पास सबमिट करने पड़ेंगे। और दोस्तों, फ्रांस में स्थित इंडियन काउंसलर आपको ये सेवा प्रदान नहीं कर सकता। इसके लिए आपको इंडिया में या तो किसी प्राइवेट एजेंट के द्वारा आपके ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं या आपके किसी जान पहचान के वालों से। अगर आप फ्रांस के अलावा किसी और देश में रह रहे हैं, अधिक जानकारी के लिए कृपया अपनी काउंसलर सर्विस से संपर्क करें। कुछ और ज़रूरी बातें अपोस्टी के बारे में। अपोस्टी करवाने के बाद उस डॉक्यूमेंट को स्थानीय भाषा में ट्रांसलेट करवाना मत भूलें। फॉर एग्जांपल, अगर फ्रांस में रह रहे हैं और आपने इंडिया से कोई डॉक्यूमेंट अपोस्टी करवाया तो उसकी फ्रेंच में ट्रांसलेशन जरूर करवा लें और अच्छी तरह से निश्चित करें कि आपको अपोस्टी हुए डॉक्यूमेंट की ही ज़रूरत है। समटाइम लोकल अथॉरिटीज सिंपल डॉक्यूमेंट की डिमांड करती हैं जो आपको इंडियन काउंसलर सर्विस के द्वारा प्राप्त हो सकते हैं। तो कृपया अच्छी तरह से निश्चित करें कि क्या आपको अपोस्टी किए हुए डॉक्यूमेंट ही चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।